हमारे वार्ड में हमने देखा है कि बुज़ुर्गों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वार्ड्स। और सिर्फ दुख की बात थोड़ी ये भी है कि हमारे वार्ड ऐसा जगह प्लेस्ड है कि जहाँ पर एम्बुलेंस का आना या यहाँ से हॉस्पिटल तक जाना बुज़ुर्गों के लिए आसान बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हेल्थ कैंप सोचा कि अगर ये नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हमने हेल्पेज इंडिया के साथ एसोसिएट करके डॉक्टर्स को ही यहीं लाने का निर्णय लिया कि वो आएंगे, इन सब का चेकअप करेंगे और जो भी इनकी दिक्कतें हैं उस हिसाब से इनको मेडिसिन्स देंगे। और ये जो कैंप है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं रहेगी, ये नियर फ्यूचर ये होगा कि ये हर मंथ ये कैंप लगेगा ताकि जो दवाइयाँ आज प्रिस्क्राइब हुई हैं वो कंटिन्यूटी में ये बुज़ुर्ग ले सकें और सुविधा आराम से ले सकें। ये नहीं कि उनको किसी दिक्कत परेशानी में आना पड़े। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमारी बात चल रही है, नियर फ्यूचर हमारा ये भी प्लान है कि डॉक्टर्स जो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं इनके पास खुद जाएं और इनका हेल्थ चेकअप वंस अ मंथ ज़रूर करें। देखा गया है कि कई जगह जो बुजुर्गों के साथ उनके बच्चे नहीं हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में कितनी हेल्प होगी? ऐसे कितने परिवार आपके वार्ड में हैं? जी, वही प्राइमरीली हमारा रीज़न यही था कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनके बच्चे साथ रह रहे हैं, लेकिन कईयों के नहीं भी रह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब की उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको बाहर लेके चली जाती हैं। जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं सुबह 10 बजे चले जाते हैं, रात के 9-10 बजे वापस आते हैं। पूरा दिन बुज़ुर्ग अकेले ही घर पे होते हैं और कई बार उनके साथ कोई हॉस्पिटल जाने के लिए भी कोई हेल्पर या घर का फैमिली मेम्बर भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमने सोचा कि एक ऐसी जगह पे सबको इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि सबका 2-4 मिनट के रेडियस से ज़्यादा ये लोकेशन नहीं है जहाँ पर हमने हेल्थ कैंप किया है। तो वो यहाँ पर आए हैं और जो बुज़ुर्ग नहीं भी आ पा रहे थे उनको हमारा ही टीम का कोई एक हमारा हेल्पर है वो गए हैं और यहाँ तक लेके आए हैं। हमारे वार्ड में हमने देखा है कि बुज़ुर्गों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वार्ड्स। और सिर्फ दुख की बात थोड़ी ये भी है कि हमारे वार्ड ऐसा जगह प्लेस्ड है कि जहाँ पर एम्बुलेंस का आना या यहाँ से हॉस्पिटल तक जाना बुज़ुर्गों के लिए आसान बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हेल्थ कैंप सोचा कि अगर ये नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हमने हेल्पेज इंडिया के साथ एसोसिएट करके डॉक्टर्स को ही यहीं लाने का निर्णय लिया कि वो आएंगे, इन सब का चेकअप करेंगे और जो भी इनकी दिक्कतें हैं उस हिसाब से इनको मेडिसिन्स देंगे। और ये जो कैंप है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं रहेगी, ये नियर फ्यूचर ये होगा कि ये हर मंथ ये कैंप लगेगा ताकि जो दवाइयाँ आज प्रिस्क्राइब हुई हैं वो कंटिन्यूटी में ये बुज़ुर्ग ले सकें और सुविधा आराम से ले सकें। ये नहीं कि उनको किसी दिक्कत परेशानी में आना पड़े। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमारी बात चल रही है, नियर फ्यूचर हमारा ये भी प्लान है कि डॉक्टर्स जो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं इनके पास खुद जाएं और इनका हेल्थ चेकअप वंस अ मंथ ज़रूर करें। देखा गया है कि कई जगह जो बुजुर्गों के साथ उनके बच्चे नहीं हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में कितनी हेल्प होगी? ऐसे कितने परिवार आपके वार्ड में हैं? जी, वही प्राइमरीली हमारा रीज़न यही था कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनके बच्चे साथ रह रहे हैं, लेकिन कईयों के नहीं भी रह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब की उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको बाहर लेके चली जाती हैं। जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं सुबह 10 बजे चले जाते हैं, रात के 9-10 बजे वापस आते हैं। पूरा दिन बुज़ुर्ग अकेले ही घर पे होते हैं और कई बार उनके साथ कोई हॉस्पिटल जाने के लिए भी कोई हेल्पर या घर का फैमिली मेम्बर भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमने सोचा कि एक ऐसी जगह पे सबको इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि सबका 2-4 मिनट के रेडियस से ज़्यादा ये लोकेशन नहीं है जहाँ पर हमने हेल्थ कैंप किया है। तो वो यहाँ पर आए हैं और जो बुज़ुर्ग नहीं भी आ पा रहे थे उनको हमारा ही टीम का कोई एक हमारा हेल्पर है वो गए हैं और यहाँ तक लेके आए हैं।